donations for the MSLI Foundation, which supports humanitarian projects around the world. सो हेलो एवरीवन वंस अगेन, और आज है हमारा डे 1 इन जापान एंड दिस इज़ आवर सेकंड ब्लॉग ऑफ जापान सीरीज़। तो फर्स्ट ब्लॉग हमने फिनिश किया था जब हमने मोनो रेल ली थी टूवर्ड्स टोक्यो स्टेशन। तो नाउ अब हम आ गए हैं हामामूचो स्टेशन, और यहाँ से हम लेंगे टोक्यो के लिए नेक्स्ट ट्रेन। टोक्यो इज़ द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम हेयर, और वहाँ से हमारी बुलेट ट्रेन टू ओसाका। बुलेट ट्रेन जो हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, ऑल्दो हम लोगों ने इटली में भी बुलेट ट्रेन में जर्नी करी थी, बट जो जापान की बुलेट ट्रेन है दैट इज़ अ क्लास अपार्ट। और सबसे पहली बुलेट ट्रेन आई थिंक वर्ल्ड की यही जापान में ही चली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम लोग आपको बुलेट ट्रेन का भी एक्सपीरियंस कराएंगे, तो बस थोड़ी देर में हम लोग बोर्ड करेंगे अपनी बुलेट ट्रेन टू ओसाका। The next station is Tokyo. 次の電車をご利用ください。को दिखाते हैं जापान की बुलेट ट्रेन। ये देखिए, और अभी हमारी ट्रेन भी बस आने वाली है। ये हर कोच के ऊपर इतनी ऊंची इनकी कुछ एंटीना लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। और हमारी बुलेट ट्रेन आ गई है। ये देखिए इसकी नोज़, दिस इज़ आवर बुलेट ट्रेन टू ओसाका फॉर टुडे। और बहुत अच्छा इसकी जर्नी होने वाली है, और इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये सब लोड होने के लिए सामान रखा हुआ है, और ये है वेटिंग रूम जहाँ पे बैठी हैं नेहा और बच्चे बैठे हैं। यस, दिस इज़ आवर ट्रेन। Good job, guys. So guys, finally we are in our train from Tokyo station to Osaka. And this is a very special train. ये जो compartment है हमारा, इसे green car compartment कहते हैं, बिजनेस क्लास। that's business class. Yes. और यहाँ की जो seats हैं, these are super duper comfortable, और इसमें इतने सारे functions हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी chair है, look at the difference, कितना ज़्यादा फ्लैट हो सकती है कि आराम से यू कैन लाई डाउन। और रीडिंग लाइट्स हैं, रीडिंग लाइट्स हैं, हीटेड भी है। लेट मी शो यू। सो इसमें ये बटन्स हैं, तो ये वाला जो ऊपर वाला है ये रीडिंग लाइट्स का है, ये लगी लाइट्स। एंड दीज आर द रीडिंग लाइट्स, ये जो चेयर में लगी है, दीज आर द रीडिंग लाइट्स। और इसमें हीट करने का भी है, राइट? हीटिंग सिस्टम भी है। ये बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो ये रेड बटन जो जल रहा है, तो आपकी जो सीट्स हैं दैट विल वार्म अप। ये रीडिंग लाइट, ये देखिए, इफ़ यू प्रेस, ये रीडिंग लाइट यहाँ पे जल जाती है। हमारी जो सीट्स थी वो थी 5 AB,
एंड 6 AB। ये हमारा पूरा लगेज रखा हुआ है, तो आपने देख ही लिया कि हमने कैसे उठा उठा के लगेज रखा है। एंड आई विल गिव यू अ व्यू। बच्चे आगे बैठे हुए हैं। सो अभी इट्स 10:36। अभी हमारे ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 10:39। तो स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन्स में तो हमने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था कि डॉट अपने टाइम से चलती हैं, या जापान का भी वही है। तो लेट्स सी। इन द मेन टाइम दोस्तों आपको ये बता दें कि दिस इज़ दी एंड ऑफ मार्च। आज है 30th हो गई या 30th हो गई है। और हम जैसे कि पता है कि ये चेरी ब्लॉसम सीज़न है जापान का। और वैसे हम ये देख कर आए थे कि यहाँ पे 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस दौरान पे है, जो हमारा वेकेशन टाइम है। तो हम बहुत जो हल्की वाली हमारी ये जो जैकेट्स हैं, जो काइंड ऑफ विंड चीटर जैकेट्स जो होती हैं, बच्चों की तो थोड़ी हम फर वाली भी लाए हैं, बट अपने लिए हम लोग ये विंड चीटर जैकेट्स लाए थे। बट ऐसा नहीं है। हम जहाँ सुबह जब यहाँ पर आए और अभी भी बाहर काफ़ी विंड्स हैं और मौसम काफ़ी ठंडा है, मतलब इतना 20-25 डिग्री टेम्परेचर में भी काफ़ी ठंड है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा इस बात को रिग्रेट कर रही हूँ कि मुझे एक दो तो मैं लाई हूँ खैर, लेकिन हाँ जैकेट क्योंकि थोड़ा सा फाउंडेशन था, हम इस बार बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करना चाह रहे थे सामान, तो जैकेट मैंने सिर्फ एक यही रखी हुई है। तो देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो विल शॉप, क्योंकि कहते हैं जैसे जापान की जो शॉपिंग हब है, यहाँ के जो क्लोथ्स हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि थोड़ी सी यहाँ इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो शॉपिंग करेंगे ही। तो देखते हैं। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले तो कुछ विंटर की चीज़ें ही शायद मुझे शॉप करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे ठंड और गर्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे लगती है। तो फ़िलहाल तो थोड़ी जेब ढीली करानी है डॉक्टर साहब की। And one more thing, these compartments are super duper quiet. The train will move at a speed of around 300 km plus. And उसके बाद भी इसमें मतलब कोई नॉइज़ नहीं है. They are super duper quiet cabins. So it will be a great experience traveling in this train. So we'll share with you our each and every experience. So अभी स्टार्ट होने वाली है ट्रेन. It will take around 10 minutes, 10 more minutes. फिर आपको दिखाते रहेंगे अपने साथ साथ। और एक पते की बात यह है कि अगर वो उधर वाली सीट्स बुक कराएंगे तो उसमें माउंट फूजी का व्यू दिखता है, उसके 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होते हैं। बट हमने इधर वाली कराई, इधर से भी वो व्यू दिखता है क्लियर कट, कोई प्रॉब्लम नहीं है व्यू दिखने में। एंड द ट्रेन हैज स्टार्टेड एंड द टाइम इज 10:39। I'll show. 10:39 डॉट Sharp dot 10:39 पे स्टार्ट हो गई है। सी द स्पीड। हेलो गाइस, हम लोग बैठे हैं अभी शिन ओसाका रेलवे स्टेशन, रादर शिन ओसाका का जो ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे 1:10 पे, और हमारा जो एयरबीएनबी यहाँ पे वो हमें मिलेगा 4 बजे से। उसके पहले उन्होंने मना कर दिया बिकॉज जैसे कि ऑलरेडी गेस्ट्स हैं वहाँ पे, तो क्लीनिंग दे रिक्वायर्ड सम टाइम फॉर क्लीनिंग, सो दे कैन नॉट अकोमोडेट अस बिफोर 4 PM। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा है। तो बस सारे जैकेट्स हम लोग लाए नहीं हैं, तो आज शॉपिंग भी करनी पड़ेगी जैकेट्स के लिए। और उसके बाद देखते हैं फिर कैसे क्या प्लान करते हैं। बट यहाँ से अभी हमारा जहाँ पे एयरबीएनबी है उसमें 20 मिनट्स बाय मेट्रो लगेगा हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ से अराउंड 3 PM पे निकलेंगे आफ्टर 1 आवर।
भाई लेकिन जापान में बहुत भीड़ है, बहुत रश है, हर जगह हर चीज़ के लिए लाइन है। बट अमेजिंगली जो यहाँ के लोग हैं दे आर सो वेल प्लान्ड, सिस्टमेटिक, कि कहीं पे कोई केओस नहीं है, कहीं पे कोई इंडिया की तरह ये नहीं है कि जो है लाइन में लोग बीच में घुस रहे हों, सब लाइन में लगे रहते हैं। इवन लिफ्ट में चढ़ने के लिए भी लाइन है, प्रॉपर लाइन में लगते हैं लोग और अपनी चांस आने का वेट करते हैं, ये नहीं कि बीच में घुसने लगे। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसलिए इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सारी चीज़ें वेल प्लान्ड हैं यहाँ पे। तो सब लोग अलग अलग बैठे हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना रश है यहाँ वेटिंग रूम में भी। हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा चेयर सीट मिलने के लिए। तो ये देखिए कितना रश है, आपको दिखाते हैं। ये पूरा आप देख रहे हैं, पूरा वेटिंग एरिया है, पूरा फुल है। और वो बैठी हैं, ये है आदू भी बैठी हैं, और वो है आरना। हम सब लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, सब जगह रश है भाई, पूरा भरा पड़ा है। No one is willing to give you your seat. You have to run, क्योंकि कोई भी सीट मतलब छोड़ता ही नहीं है। अगर आप सामने भी खड़े हो सीट के, but the person comes from here और वो देख रहे हैं कि आप खड़े हो सीट के लिए, लेकिन वो अपना बैग रख देते हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है। So at some places you have to selfish तो हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर 1 आवर, फिर हम लोग जाएंगे अपने एयरबीएनबी के लिए। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमारे आज यहाँ पे एक ओमेडा बिल्डिंग है, उसमें जाएंगे। तो इट्स अराउंड 300 मीटर्स इन हाइट। तो वहाँ पे जाके एक ऑब्जर्वेशन डेस्क है, तो उससे देखेंगे, फिर आज रेस्ट करेंगे क्योंकि कल से फिर बहुत बिज़ी शेड्यूल है। तो देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। बस आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे साथ घूमते रहिए, और हम आपको अपने साथ साथ जहाँ पे भी हम जाएंगे आपको साथ में लेके चलेंगे। ये लाइन तो बहुत अलग है, नहीं राजीव चौक मेट्रो पे थी, इधर से उधर जाते थे, वैसे ही यहाँ बहुत पजल्ड, बहुत लंबा चल के आना पड़ा हम लोगों को। मम्मी इससे नाम बुलवाना हारना डाइको पूछो, जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी है। नहीं, हमारा है हाना मोचो पे हैं? इसके बाद में हाना मोचो है। आ गई हमारी ट्रेन। पानी है। मोमो स्टेशन। बिल्कुल 1 मिनट है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। Mama, I can't even believe this. The entire house is ours? Yes. Entire thing? Yes. Oh, just 1 second. Look at the clock. So guys, now we are in our house और आपको होम टूर देते हैं एक। Yes. So starting with the living area. This is the main door. ये हमारे पीछे यहाँ ये से मेन लोग डोर एंट्री है। की। यहाँ पे आते ही वहाँ पे शू
बॉक्स है जहाँ पे अपने सारे शूज रिमूव करने हैं, और वहाँ पे स्लीपर्स दी हैं घर पे पहनने के लिए, जस्ट लाइक हमें होटल्स में मिलते हैं। अम्ब्रेलास दिए हुए हैं। Something over here also. व्हाट इज दिस? वॉशिंग एरिया। I'm going to the desk. This is the drawer. दिस इज द वॉशिंग एरिया। वॉशिंग मशीन है यहाँ पे। व्हाट इज दिस? और ये है हमारा लिविंग एरिया जहाँ पे पहले एक ये, क्योंकि ड्यूप्लेक्स हाउस है ना, ट्रिप्लेक्स हाउस है, तो ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर की तरफ गई हैं। ये डस्टबिन है, दीज आर द डस्टबिन्स, असॉर्टेड डस्टबिन्स। ओ रेफ्रिजरेटर, नीचे देखते हैं। और नीचे क्या है भाई? नीचे भी है फ्रीजर होगा। नीचे फ्रीजर है। राइस कुकर, माइक्रोवेव। राइस कुकर, Japanese माइक्रोवेव। homes are incomplete without rice cookers. यस। सो ये छोटी सी एक किचनट है, सिंक है, So pretty. एंड दिस इज द लिविंग एरिया जहाँ पे टेलीविजन भी दिया हुआ है। दिस इज द काउच, वेरी कोजी काउच। व्हाट इज हियर? ओके, टॉयलेट। There. Oh God. Unexpected. Number of switches to clear your tummy. तो ये And बहुत यहाँ पे सारे, हैंड वॉश भी है, यहाँ पे हैंड वॉश कर हाँ, सकते हैं। आप So not to waste water. सो ये आराम से यहाँ हैंड वॉश हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट। लिविंग एरिया में एक बहुत ही कोजी सा काउच दिया हुआ है। फिर ये डाइनिंग एरिया है, क्योंकि जापानीज हमेशा नीचे बैठ के खाना खाते हैं। आरना इज गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट इट। आरना, एक्सप्लेन कैसे खाना खाते हैं जापानीज? नीचे बैठ के खाते हैं ना, यू वर टेलिंग मी कुछ तो उनका है। Because ये बहुत पहले से एक ट्रेडिशन है, तो most people still follow it. ओके, I don't know what this is. सो ये देखिए, दीज आर द चेयर्स विदाउट लेग्स। पहले सिर्फ something on the foot. आराम से पहले तो बैठ। सिर्फ इस मैट पे खाते थे, बिकॉज ये जो मैट्स होती थी ना, ये गर्म हो जाती थी पहले, जो पहले की होती थी। और Okay. यहाँ पे भी एक कवर होता है जो मोस्टली यूज करते हैं, बट अब ये आ गई है। ओके, समथिंग न्यू, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। दिस इज समथिंग कोजी। आप यहाँ डिनर कर रहे हैं, अच्छी से वाइब्स है, काइंड ऑफ फाउंटेन मुझे लग रहा है। Parking area. ओके, ये विंडो है और यहाँ से बाहर पूरा पार्किंग एरिया है। चलें ऊपर चल। व्हाट इज हियर? ये क्या है? Wardrobe. दीज आर द वार्डरोब्स। ओह, नो, देयर समथिंग हियर। वार्डरोब्स है। ओके, दे हैव केप्ट सम गिफ्ट्स। नहीं, ये एक Wow. बैग है, बस लाइक खाली बैग। Look at this हाँ, There if is you a want to, special gift on the table prepared by for your arrival. Inside is a small dessert from our brand beverage store. oh great. ओके, और ये ना, मम्मा, इज दिस अ पासपोर्ट बुक? Things about Japan. Maybe, possibly. आई थिंक दैट स्टैम्प इसमें। हां, देखा है ना? जे, ओपन इट। and where do you get these stamps from? A train station. जहाँ पे, Ah, oh my god, so cute. but there is no हाँ, space for Papa's stamp. right, Papa's Information given है। Information. Okay, I love this so much. Great, great. चलो भाई ऊपर चले। Oh, very good. Wow. देखिए, This is a one bedroom. oh so cozy. Wow. This one's fine. And यहाँ पे है Wardrobes. wardrobes. Oh, this is so Okay, spacious. देखिए, ये क्या हाइड एंड सीक खेलने के लिए? इट्स एक्सट्रीमली स्पेशियस। Maybe I'll have एक्चुअली ना लॉन्ग कोट्स वगैरह हैंग करने के लिए। Again, What is this? Ah, okay. Toilet is given here with so many functions. No. Okay, this one Adya will show. Ta-da, ta-da. Ding, cha, ta, ding, Oh, another cha, ta, bedroom. ding. Look, we have a study table. And a bed. Where? Oh, great. And that na? एक study table है. Wait, what's this? this is very good. Okay. That's a blind. बहुत cozy सा है. Very nice. I think it's random. I don't know. No, the best part. Okay. So our camera is in my hands. The second floor is like, Mama, come. first of all we have this window. Out, 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 out. एक सेकंड, उसको मतलब पिन करना, वही तो दिखाना है। Adi, careful. पापा आप इसमें देखिए, इस वाले डोर में। Okay. वाह, Attic?
ओहो And look at this. Look at this. Look at क्या this. रास्ता So first we have a space over here, and यहाँ see how we are coming ये आटे के ग्रेड ये है छुपने की सही जगह। उधर भी है वो पीछे स्विच है, वो ओपन करेगा। आजा। हाँ। चलो लेट्स गो चलते हैं और करते हैं पेट पूजा। बहुत भूख लगी है। नौ दुर्गों का पहला व्रत। अच्छा यहाँ हाँ भाई चलो अपने व्यूअर्स को जय माता दी तो बोल दे। हाँ। आप सभी को नव दुर्गों की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, माता रानी सबका भला करे। जय माता दी। जय माता दी। मामा द कैमरा टू यू। आदित्य को रिकॉर्ड करेंगे आदू कैसे बाहर जा रही है लेट के। देखिए। Oh my God, the floor is shining so much. Is it raining? नहीं, ये इसके ऊपर कुछ वैसा लगा है। हाँ, कुछ तो। see the house is super pretty Wow, so more. देखो, this is not. Oh wow. इधर से। मतलब this is not like cement or something. देखो. This is. हाँ. and see that building so high up हाँ. That building ये वाली. वो नहीं है। This is just like वो जो towns नहीं होते शिनचैन। But wait, this is what is this? ये देखो Doraemon movable. हाँ. This is चलो now let's go still not open. गेट को खोलने की जद्दोजहद में हम लोग लगे हैं। हाँ देखा। मिल गया शार एरिया। थैंक गॉड, हम लोग को तो शार एरिया नहीं मिला था पूरे घर में। There something has to do with this door. This is so different. and see this is also digital Yeah. और ये क्या? ओके ऑल डिजिटल बटन्स। सबसे पहले शुभारंभ हो रहा है देसी घी खोलने से, क्योंकि हम लाए हैं खरीद के ब्रेड और हमारे पास ये है पाव भाजी ये पाव भाजी का पैकेट है, तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि ब्रेड सेक लेंगे देसी घी में और पाव भाजी को सिर्फ इमर्स करना है गर्म पानी में। और हम लोगों का आज सामान थोड़ा सा निकाल लिया, आलू प्याज बताया था हम लोगों ने, राइस निकाल लिए, टोटेला अभी मिले नहीं है तो इसलिए हम लोग अभी ब्रेड लाए हैं और पाव भाजी बना के अब खाएंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होगी? आई थिंक ये सब कुछ डिजिटल है। अब इसमें चूज मेरे ख्याल से करना होगा। ये ओके 3 है ना, ये रहा इधर वाले का ये बना है ना, ऑन है। तो ये इधर वाले का 3 बना है तो इधर वाले का सिंपल है। अच्छा ये स्पीड अप डाउन करने के लिए, और ये इधर का ऑन हो गया, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे इन्होंने सब दे रखा है ज़रूरत का सामान, सीज़र भी है, आई वुड नीड सीज़र, और इससे घी निकाल लेंगे। एंड डिशेस निकाल लेते हैं, इसी में हम बट डिशेस यहाँ रखते हैं। बेटा बहुत छोटी जगह है तो क्लीन एज यू गो, जो भी कर रहे हो उसी समय क्लीन करो। यादव और अपना कप्पा नूडल्स खा रहे हैं। पापा कप नूडल्स। मेरी फ्रेंड है शांभवी, उसने मेरे को पेंसिल से चॉपस्टिक चलाना सिखाई थी एंड एंड इन लोगों ने सब फिनिश कर दिया चॉपस्टिक्स से। ओह वाओ, ये पीपल हैव लर्नड ईटिंग चॉपस्टिक्स से। वो पूरा खत्म हो गया है, फिनिश्ड। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, लाइक दिस। और ये देखिए यहाँ पे जमीन पे बैठने का सिस्टम है। इट्स गुड, इट्स गुड। एंड दिस इज चाट मसाला बिकॉज मैं ऐसे नहीं खा पाती चाट मसाला के साथ में। इट्स इनकम्प्लीट। ये देखिए हम लोग आए थे तो घर कितना साफ था, और अब देखिए। और ये हम लोग सब खाने के लिए लेके आए हैं, देखो पूरा भर के सूटकेस। राजमा, छोले, सांभर, पाव भाजी, राजमा, राइस, ब्रेड का पाउच आपने ब्रेड। और इट्स अ वेरी कॉस्टली सिटी ओसाका। आज हमने यहाँ पे राइस पूछा तो राइस वॉज 1500 रुपीज़ का 2 kg, 1500 येन, दैट मीन्स अराउंड 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ का 2 kg है। ये ब्रेड पीसेस देखिए, 4 ब्रेड पीसेस हैं। चॉपस्टिक्स
ये तैयारी चल रही है और यहाँ पे डिश वॉशर भी नहीं है, ये एक हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। फिर सारे यूटेंसिल्स खुद ही क्लीन करने पड़ेंगे। इस बार हम लोगों ने बहुत जल्दी में प्रिपरेशंस करी, तो हम लोग कुछ चीज़ें भूल भी गए हैं। जैसे हम लोग टी पाउचेस लाना भूल गए, तो फिर हमने यहाँ पे एक मिल्क टी लिक्विड खरीदी है। अब देखते हैं कल किसी। ये लिप्टन की है, लिप्टन एंड दिस इज मिल्क, ये वाइट मिल्क। अभी आ रहे हैं यहाँ पे यूटेंसिल्स वॉश करिए और वहाँ पे जो मेस फैला है टेबल पे वो मैं जाके अभी क्लीन करूँगी। हम लोगों का पहला मील प्रॉपर अपने एयरबीएनबी पे कल से चलने के बाद, वो भी जमीन पे बैठ के देखिए। अच्छा, दिस इज एक्चुअली बेटर पोस्चर। हाँ, पोस्चर इससे अच्छा आ रहा है। कल सब लोगों ने कुछ नहीं खाया था, फ्लाइट में खाया था, उसके बाद बस शायद कॉफ़ी पी थी सुबह। कॉफी मैंने पी थी, पापा ने। तो बहुत अच्छा लग रहा है पाव भाजी। अब हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे और एक दो जगह को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि थक बहुत गए हैं, बट फिर आपको बताते रहेंगे आगे भी। तो गाइस, ये आ गई हम लोगों की इवनिंग टी, और ठंड भैया बहुत है यहाँ पे, हम लोगों को आइडिया ही नहीं था। इस बार हम लोग थोड़ा धोखा खा गए, तो अब यहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से कुछ प्लान नहीं कर पाए, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। राजा के भी एग्जाम्स खत्म होते ही हम लोग आ गए। और ये है चाय, और इसके साथ हम लेंगे भुजिया। कट ये आ गई भुजिया। और हम लोग अब जा रहे हैं उमेड़ा स्काई बिल्डिंग देखने। हम लोग अब निकल लिए ठंड में वापस बाहर, और बहुत ठंड है यहाँ पे, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ठंड है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर का पीक महीना चल रहा हो इंडिया का। और हम लोग कपड़े लाए गर्मियों के हिसाब से। सिर्फ ये पतली सी विंड जैकेट, और हमने इंडियन जुगाड़ कर लिया। हम और अपने जो फुल स्लीव्स के क्लोथ्स लाए वो हमने डबल पहन लिए, और कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, तो इट्स लाइक दिस। और यहाँ से ये ट्रेन लेगी अराउंड 10 मिनट्स टू निशी उमेड़ा मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से 1 किलोमीटर की वॉक है उमेड़ा स्काई बिल्डिंग। तो उमेड़ा स्काई बिल्डिंग एक ऑब्जर्वेटरी डेक है, जहाँ से ऊपर का नज़ारा दिखता है उमेड़ा सिटी, ये इसका ओसाका सिटी का। तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को जब वहाँ पहुँचेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग ट्रेन के मज़े और ठंड के मज़े ले रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये बहुत वाव ब्यूटीफुल। ये आदू भैया कॉफ़ी पी रहे हैं। आप तो फिनिश हो गए। और ये हम लोगों की हो रही है नाइट वॉक इन ओसाका, जापान। एंजॉय लाइक द नाइट एनीवे उनकी कॉफ़ी का कोई जवाब नहीं। एंड इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट कॉफी, लाइक इफ यू आर लाइक स्ट्रीट्स पे हो किसी भी कंट्री के एंड यू वांट टू एंजॉय द कोल्ड ब्रीज, द कॉफी गोज अमेजिंगली वेल विद द कोल्ड नाइट। ये देखो पापा, कैनोपी पापा, सीधा स्टेयर्स। ये देखो ये हमेशा इतना जल्दी चलते हैं दैट आई ऑलवेज हैव टू कैच अप विद हिम। और आना क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहती है तो उसे भी कैच अप करना पड़ता है। पता नहीं धीरे धीरे वॉक करके इतना दूर कैसे निकल जाते हैं। कैट वाली, ओके तो देखो कार कहाँ लटकी उल्टी लटकी हुई है।
this is the skywalk of Omeda Sky Building. This is just amazing. Cannot be explained in words. This is so beautiful. हुई हैं एंड इट्स सो प्राउड मोमेंट कि यहाँ पे हमारा संस्कृत का भी दिया हुआ है। अभी हम आपको दिखाते हैं, कोई श्लोक है ऋग्वेदा से। यह है हमारा भारत, महान भारत। रेगुलर यहाँ की जो करेंसी वो फिनिश हो गई है, हम लोग और एक्सचेंज करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्सचेंज मशीन्स हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। जापान में हर चीज़ वेंडिंग मशीन से होता है, तो ये भी हर काम वेंडिंग मशीन से, तो ये भी वेंडिंग मशीन से ही हम लोग मनी एक्सचेंज कराएंगे। तो द रेट इज़ 153। सो वेयर वी हैव टू इंसर्ट cannot be confirmed. Do you have a coupon QR code? Continue this. Please take the statement. Banknotes will be paid next. See how easy it is. Can I take them out? Yes. Please From keep right the hand, banknotes. Coins will be paid next. Coins will be paid next. So this is Japanese currency. Please take the pounds. 1,000, 1,000, 1,000, 7,650 we have received. Thank you. They have holes in their coins. डोरेमोन में ऐसे दिखाते थे. Holes And show? This is 500 rupees. 500. Transaction rate. Then press the start transaction. डोरेमोन में शिनचान में भी ऐसा है coins. अच्छा, पापा I've got an amazing thing I have to show you. इधर आइए. यहाँ पे हाइकिंग something we can. वैसे ये तो मतलब 2-3 चीज़ें देखनी है, उनमें से मैं एक सी भी हम लोग गूगल ट्रांसलेटर से देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। कोई वेज और नॉन वेजिटेरियन चीज़ तो नहीं है इसमें। वैसे इसमें ऑलरेडी प्योर वेज। यहाँ पे मेंशन है। प्योर वेज। यू कैन टेक दिस। एक चीज़ और देखनी है, तो ये एक चीज़ ये देखनी है। ये क्या है? ये चॉकलेट फिल्ड है। नहीं, नॉट दिस। ये क्या है? ये एग। करी राइस, ये पनीर राइस है। ये पैनकेक्स है, लेकिन ये ऐसे अजीब तरीके से। ये वेंडिंग मशीन है ना, इसमें बैलेंस इस चीज़ ये रहा। चलो कितना तो मतलब 544 544 और खाने आप तो मेरे खातिर हो गए। ओह, ये प्योर ऑथेंटिक जापानीज सुपरमार्केट है। ओके। Hey,
लास्ट टाइम बड़ी बड़ी सबको नेस्कैफे गोल्ड तो डोरिटोज मिल रहे हैं क्या खाने के लिए? मूंगफली मिल रही है यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी पॉपकॉर्न। माइक्रोवेव वाले हम लोग खाते हैं। हाँ। ये ले ले लो मोची क्या है? क्लेव क्लेव। क्रैकर्स, फाउंड इट, राइस क्रैकर्स। नहीं, ये तो कुछ और ही लग रहा है क्योंकि यही वही। तो अब हम लोग लौट के आ गए हैं आज की हमारी उमेड़ा स्काई बिल्डिंग की ट्रिप से, और ठंड बहुत है। करंट टेम्परेचर इन ओसाका इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी हम लोग बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं आए थे, विच वॉज सो अनएक्सपेक्टेड आरना इज सेइंग। और हम लोग तो गर्मी के मौसम के हिसाब से आए थे, हाफ टी शर्ट्स लेके आए हम लोग। एंड दिस इज व्हाट सांबर? अब नाउ दिस इज सांबर। दिस इज सांबर। अब बन रहा है सांबर एंड डोसा। ये है सूप है। दिस इज टोमेटो सूप। दिस इज टोमेटो सूप। हाँ, डोसा इज स्टिल इन प्रोग्रेस। डोसा इज स्टिल डोसा In making? जैसे दिखाया था, ये है हमारा GM फूड्स का डोसा बैटर। डोसा बैटर। और अब हमने अपने प्लान में थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि हमारे पास कोई कपड़े नहीं ठंड के, तो हम लोग कल पहले सुबह शॉपिंग करेंगे, क्योटो नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ तो ठंड से सिकुड़ जाएंगे हम लोग। तो पहले शॉपिंग होगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ट्रिप प्लान करेंगे। जैसे हमारे अनियंस चले गए थे, हमने अनियंस लिए हैं। गुड। एंड मैं जितना भी फैला हुआ रूम था, आई एम ट्राइंग टू क्लीन दैट अप बिफोर डिनर बन जाए और सर्व हो जाए। ओके गुड। सो गुड नाइट एवरीबॉडी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए दिन की शुरुआत पर।